नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के मेघई खास में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में विधानसभा की समीक्षा बैठक की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम बूथ सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सगड़ी विधानसभा प्रभारी प्रत्याशी शंकर यादव कर रहे थे। कार्यक्रम के संयोजक चंद्रप्रकाश विमल रहे। सर्वप्रथम संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व कांसीराम की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि ने पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि हरिश्चंद्र गौतम ने कहा कि भारत के संविधान की बदौलत ही हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार मिला और हमारा देश सुरक्षित है। संविधान से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित है, इसलिए आज का दिन देशवासियों के लिए गौरवपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। तो बसपा नेता शंकर यादव ने आने वाले 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार व बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने को लेकर पूरी मेहनत और लगन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। आज ये कैसी बैठक थी, क्या उद्देश्य रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद। आज माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में हर विधानसभाओं में कैडर कैंप हो रहे हैं। उसी की तर्ज पर हम लोग आजमगढ़ जनपद में भी, आजमगढ़ पूरे मंडल में, मैं मंडल का पदाधिकारी हूँ, आजमगढ़ मंडल में प्रत्येक विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा को 3 भाग 4 भाग में बांट करके हम लोग कैडर कैंप कर रहे हैं। कैडर कैंप का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या लक्ष्य है, बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है। बहुजन समाज पार्टी चूँकि तमाम उन महापुरुषों के सिद्धांतों को लेकर आगे चल रही है जिन्होंने पूरे दबे कुचले समाज, पिछड़े समाज, अक़लियत समाज, अगड़े समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो ऐसे लोगों की बात को और माननीय बहन जी के 4 बार के शासनकाल को बता करके हम लोग चाहते हैं कि ये बात माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर बूथ के पदाधिकारी साथियों को निर्देश है कि आप लोग गांव-गांव जाओ, जनता के बीच में जाओ, सभी समाज के बीच में, चूँकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा बहुजन समाज पार्टी ने दिया है और अपने शासनकाल में सभी समाज को भागीदारी के साथ साथ सम्मान देने का काम किया है। इसलिए सभी समाज को जोड़ने का काम करो और निश्चित रूप से अगर हम लोग ऐसा कर ले जाते हैं तो आने वाले 2022 में हमारी चाहत है कि माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांजल स्थित सहाड़ी में कांग्रेस नेत्री राना खातून ने संविधान दिवस के मौके पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया और संविधान की महत्ता को बताते हुए बाबा साहब के विचारों को बताया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान भी चलाया, जिसमें सैकड़ों लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया गया। इस मौके पर राना खातून ने कहा कि आज सगड़ी तहसील क्षेत्र के कई गाँवों में जनसंपर्क किया, कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। इसके साथ ही आज संविधान दिवस था, जिस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए पार्टी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम 26 नवंबर से 10 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलता रहेगा। इस अभियान को सार्थक रूप देने के लिए सैकड़ों लोगों को हमने कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज देश की हालत क्या है आप सभी जानते हैं, कोई बात छुपी नहीं है, महंगाई चरम पर है। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मेरा नाम राना खातून है, मैं कांग्रेस पार्टी की वर्कर हूँ और सगड़ी विधानसभा से मेरी दावेदारी है। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी की नेता माननीय प्रियंका गांधी जी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव हैं, उनके यहाँ से एक कार्यक्रम आया हुआ है जो आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर संविधान दिवस है। तो इस संविधान दिवस को हमारी पार्टी ने एक सदस्यता अभियान शुरू किया है जो 26 नवंबर से चल के और 10 दिसंबर तक चलता रहेगा। तो इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ संविधान दिवस के दिन से प्रारंभ किया है। हमारा सगड़ी विधानसभा का जो अति पिछड़ा इलाका है, आराजी, अजगरा, मगरबी है और ये शाहडी है, तो मैंने इस जगह प्रारंभ किया है। आज इस न्याय पंचायत में सदस्यता अभियान चलाया गया है और मेरे काफ़ी सदस्य बने हैं।
बलरामपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन राजकीय हेलीकॉप्टर द्वारा बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर में हुआ। उनका हेलीकॉप्टर तुलसीपुर तहसील के पास भवनियापुर हेलीपैड पर उतरा, जहां पर उनके स्वागत के लिए भाजपा के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, राज्य मंत्री पलटू राम, तुलसीपुर के भाजपा के विधायक कैलाशनाथ शुक्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वहां से कार द्वारा मां पाटेश्वरी के मंदिर देवीपाटन पहुंचकर परम पूज्य संत महेंद्र नाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मंदिर में मौजूद साधु संत तथा हिंदू आम जनमानस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज परम पूज्य संत श्री महेंद्र नाथ जी की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बदल भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकारें बनेगी। अच्छी सरकारें बनेगी, लोक कल्याण के कार्य होंगे, विकास के कार्य होंगे, सुरक्षा का माहौल बनेगा। लेकिन जब हम जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट देते हैं, उसके बाद की स्थिति क्या होती है? बेईमान और भ्रष्ट लोग जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, सांसद विधायक चुने जाते हैं, तो या तो उनके दर्शन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो ऐसे ही होते हैं जैसे 2017 के पहले देखने को मिलता था। मैं 2017 के पहले जब आता था, मुझे गोंडा से यहां आने में या गोरखपुर से यहां आने में, गोंडा से यहां आने में मुझे 3 से 3.5 घंटे लगते थे, और मुझे गोरखपुर से यहां आने में 6 घंटे लगते थे। और आज गोरखपुर से यहां अगर हम सड़क मार्ग से आएंगे तो मात्र 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। 2.5 घंटे के अंदर हम यहां पहुंच सकते हैं। आज अगर हम गोंडा से यहां आना चाहेंगे तो गोंडा से यहां आने में मात्र 1 घंटा लगता है। 1 घंटे के अंदर हम इस दूरी को तय कर सकते हैं। आप अंतर महसूस कर सकते हैं। ये कार्य पहले भी हो सकता है। प्रदेश वही, तंत्र वही, लेकिन चेहरे बदल जाने से, चेहरे का मतलब सरकार बदलने से कैसे परिवर्तन होता है। पहले गरीब को मकान नहीं मिलता, शौचालय नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, राशन नहीं मिलता था, सुरक्षा का कोई भी स्थिति नहीं थी, लोग भटकते थे। लेकिन आज हर जरूरतमंद को मकान दिया जा रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय बनाया जा रहा है, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना कालखंड में प्रशासन ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस रूप में सेवा का कार्य उनके सामने प्रस्तुत किया, ये भारत के संविधान की ताकत है। जिस ताकत का आजमगढ़ से खबर है, जहां समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी आज प्राथमिक विद्यालय वर्जी कंदरापुर आजमगढ़ पहुंचे, जहां बच्चों को दिए जा रहे भोजन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि किस तरह की सब्जी बनी है, उसमें सिर्फ आलू, पानी और सोयाबीन और हल्दी दिख रही है। इसमें ना तो मसाला दिख रहा है और ना ही कोई पौष्टिक सामान पड़ा है। सरकार सिर्फ गरीब के बच्चों को कटोरा पकड़ा करके रख दिया है। ना तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है और ना ही तो उन बच्चों को विद्यालय में ढंग का भोजन मिल रहा है। सरकार सिर्फ भिजोरा पीटती, इस तरह के आरोप लालजी क्रांतिकारी ने लगाए हैं। उन्हें भी कहा है कि हम गरीबों के बच्चों को पौष्टिक आहार दे रहे हैं और पौष्टिक आहार का यह खेल आप खुद अपने आंख से देख सकते हैं, और ना ही तो आप विद्यालय जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसा पौष्टिक आहार है। आपको सच्चाई दिख जाएगी, गरीब के बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। उन्होंने भी कहा कि शुरू से अभी ड्रेस भी नहीं मिला है, कुछ बच्चे बिना ड्रेस के स्कूल में है। यह भी भ्रष्टाचार है कि बच्चों को ड्रेस भी नहीं दिया गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। आज हमारे बगल में प्राथमिक विद्यालय है, ग्राम वर्जी का प्राथमिक विद्यालय है, जो इंग्लिश मीडियम भी है। और मैं जब उधर गया, बूथ वाला अपने लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए, तो देख रहा हूँ बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं। वहाँ पे जो उनका मेनू है खाने का, आज का मेनू था, उस बोर्ड पे जो लिखा गया था चावल और सब्जी। सब्जी में तो एकदम पानी ही पानी है, हल्दी सिर्फ पड़ी हुई है और आलू दिख रहा है, एक आध तो सोयाबीन दिख रही है। न तो उसमें मसाला है, न तो उसमें तेल मालूम पड़ रहा है, न तो कोई पौष्टिक उसमें सामान पड़ी हुई है, न तो उसमें दलिया पड़ी हुई है, न तो कुछ पड़ी हुई है। उसमें पूर्ण रूप से कुछ पड़ा ही नहीं। सरकार कहती है मैं गरीब के बच्चों को भोजन दे रहा हूँ, पौष्टिक आहार दे रहा हूँ और शिक्षा दे रहा हूँ इंग्लिश मीडियम से, और
व्यवस्थाएं अच्छी किया हूँ, ड्रेस बढ़िया दे रहा हूँ। यह सरकार सिर्फ गरीब के लोगों के बच्चों को ठगने का काम कर रही है, किसान के बच्चों को ठगने का काम कर रही है। ये इनकी नीत है कि न तो गरीब का लड़का पढ़ेगा, न तो गरीब का लड़का जो है कि आगे बढ़ेगा। ये इनकी नीत है। ये अपने नीति से ही गरीब को ठग रहे हैं, झूठ बोल करके, और सरकार को ठगने का, जनता को ठगने का काम कर रही है यह सरकार। हम चाहते हैं अगर जिन लोगों को विश्वास इस वीडियो पे नहीं है वह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जाएं, प्राइमरी विद्यालय पे जाएं और चेक करें कि कैसा वहाँ पे भोजन मिल रहा है, छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, सब उसको चेकिंग करें। और चेकिंग करने के बाद जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। झांसी से खबर है, जहां यूपी स्वर्णकार समाज ने बताया कि समाज को शासक समाज बनाने की मुहिम विगत 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसके क्रम में कोंच, उरई, झांसी, मथुरा, अयोध्या, छिबरा, मऊ, कानपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, गोपीगंज, कौशाम्बी, फतेहपुर, ललितपुर आदि जनपदों में समाज बंधुओं को जागरूक कर शासक समाज बनाने से संबंध चर्चा कर प्रेरित किया जा चुका है। यूपी स्वर्णकार समाज के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से आप सबको सावधान करना चाहता हूँ कि आपकी सत्ता में भागीदारी के अधिकार को बाधित करने और शासित बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ पार्टियां सुनार समाज के लोगों को एजेंट के रूप में प्रयोग कर हमारे जागरूकता को ठंडा करने का प्रयास करने को निकल चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ स्वर्णकार समाज को भ्रमित करना चाहती है। ऐसे लोग यदि आपके शहर में प्रवेश करते हैं तो जरूर पूछिए कि उन्होंने कहा कि आज़ादी के 74 वर्षों बाद भी स्वर्णकार समाज सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं दी गई, और धनबल, जनबल, बाहुबल और मनोबल से युक्त स्वर्णकार समाज के किसी व्यक्ति ने आखिर यूपी की विधानसभा, विधान परिषद, निगमों, कारपोरेशनों का मुंह क्यों नहीं देख पाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने आपको संगठन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो हमारे बीच में आए हैं, तो मैं भी इलाहाबाद से चल करके अपने देवेंद्र भाई के स्वागत के लिए आया हुआ हूँ, और मैं इसी क्रम में चाहूंगा कि हमारे नौजवान साथी और हमारे बीच में पूर्व मंत्री अच्छेलाल सोनी जी हैं, हमारे बीच में विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी शिवशंकर वर्मा जी हैं, जो हम लोगों को डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश, जनेश्वर जी के सिद्धांतों पर चलने का रास्ता बताते हैं। आज हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद जी हैं। मैं सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि लोग आकर के हमारे देवेंद्र जी का, हमारे पूर्व मंत्री अच्छेलाल जी का, हमारे शिवशंकर वर्मा जी का, हमारे दुर्गा प्रसाद जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा मनोज भाई से, मनोज भाई आए, माननीय देवेंद्र जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जल्दी फटाफट डालिए। छबरा मऊ के लोग फोन करने लगे, कन्नौज वाले बैठे, टाइम नहीं है कतई। एक-एक करके आते जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। अम्बेडकर नगर संयुक्त जिला अस्पताल में 1.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन अयोध्या मंडल के आयुक्त ने फीता काटकर किया। ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से अब मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी। जिला अस्पताल में एनटीपीसी टांडा के सौजन्य से बनकर तैयार हुआ ऑक्सीजन प्लांट का समारोह पूर्वक शुभारंभ करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हुई थी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी। ऑक्सीजन की इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि पूरे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाए। इसी क्रम में ये ऑक्सीजन प्लांट, जो इस मंडल का सबसे बड़ा प्लांट है, बनकर तैयार हुआ है। एनटीपीसी के द्वारा एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है, जो कि जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको बस यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोगों ने इस कोविड के दौरान परेशानियां झेली, उसके लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं कि हम लोग आसपास के जितने भी हमारे जिला के अस्पताल हैं और लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए जो भी हमसे बंद पड़ेगा और जो बंद पड़ रहा है हम करते रहेंगे। ये तो एक शुरुआत है, हम इसके आगे और भी बहुत सी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। यही मेरा संदेश है, और आपके लिए हम लोग एनटीपीसी के पूरी तरह से समय समय पे
आपके सपोर्ट करेंगे। जो चीज़ आपकी आवश्यकता हमारे पास आएंगी वो हम लोग पूरा करेंगे। प्लांट यहाँ लगा है, पेंडेमिक के समय से बहुत जरूरत थी, आवश्यकता थी, उसकी वजह से तमाम जाने गई हैं। एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, आप बताएं। आज आप सभी अवगत हैं कि कितनी मुश्किल हुई थी हम लोग को यहाँ से टांडा से जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहुँचाना पड़ता था। वेरियस अलग अदर डिस्ट्रिक्ट भी हमसे ऑक्सीजन मांगते थे कि टांडा से हमको भी ऑक्सीजन दिला दिया जाए। इतनी मारा मारी थी। उस वक्त सरकार ने ये निर्णय लिया, राज्य सरकार ने, कि प्रत्येक शहर में और प्रत्येक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, चाहे CSR फंड से, चाहे सरकारी फंड से, चाहे NHAI से, और पूरे प्रदेश में लगाया गया। और ये एक हम लोग के मंडल का लगभग सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। NTPC के सहयोग से, NTPC के सौजन्य से लगाया गया है और आज बहुत ही कम समय में इसको चालू कर दिया गया है। और निश्चित तौर से ये सिर्फ पेंडेमिक के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रकार की जितनी भी हमारे मरीज आते हैं उनको लाभ दिया जाएगा इसके अंदर। आजमगढ़ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में जनपद शाखा आजमगढ़ द्वारा मसाल जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष PN सिंह द्वारा किया गया एवं कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया गया। ये जुलूस रोडवेज परिषद से प्रारंभ होकर दीवानी कचहरी, सिविल लाइन्स, पुलिस लाइन एवं अग्रसेन चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट आजमगढ़ तक पहुंचकर समाप्त हुआ। पत्रकारों से बातचीत में जनपद अध्यक्ष PN सिंह ने बताया कि कर्मचारी शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में पूर्व में किए गए अनेक कार्यों को ध्यानकर्षण पत्रचार बैठक आदि के बावजूद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो सका। मोर्चा द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक प्रदेश के मंत्री, गण विधायक, विधान परिषद सदस्यों को ज्ञापन प्रेषित कर मुख्यमंत्री से सकारात्मक निर्णय लेने का निवेदन किए जाने के बाद भी कोई सार्थक निर्णय नहीं लिया गया। अतः मोर्चा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि लंबित समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया जाता तो मोर्चा द्वारा लिए गए निर्णय क्रम में 9 दिसंबर 2021 से प्रदेश स्तरीय कार्यबंदी किया जाएगा। किस चीज़ को लेकर आप आज मसाल जुलूस निकाले हैं? आज मसाल जुलूस निकला है। पूर्व में प्रेषित हमारा मांग पत्र था कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का, जिस पर कई बार ध्यानाकर्षण किया गया, बैठकें की गई। उसके बाद भी जब कोई निराकरण नहीं हुआ तो कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री को विधायकगण के माध्यम से, विधान परिषद सदस्य के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 27 नवंबर को मसाल जुलूस निकालकर हम अपना ज्ञापन, 12 सूत्री ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करेंगे। उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एक आम सभा ने ये भी निर्णय लिया है कि अगर 8 दिसंबर तक कोई समाधान नहीं निकलता है तो 9 दिसंबर से काम बंदी का भी काम किया जाएगा। उसमें स्वास्थ्य विभाग, रोडवेज, वन विभाग, पशुपालन, नगर पालिका, माध्यमिक शिक्षा संघ, तमाम जो राज्य की विभाग हैं सब इसमें भाग लेंगे। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार और शासन की होगी। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हमारी हैं कि पुरानी पेंशन को बहाल करें और 7वें वेतन की जो संस्तुतियाँ थी उसको लागू करें। उसमें वेतन विसंगत है उसको भी लागू करें, जिससे हर विभाग के कर्मचारी को उसका लाभ मिले। और 2001 तक के जो संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हमारे हैं उनको नियमित करने की प्रमुख मांगे हैं। संविदा के साथी हमारे साथ हैं, आउटसोर्स के साथी हमारे साथ हैं, दैनिक वेतन भोगी हमारे साथ हैं, आउटसोर्स के साथी हमारे यहाँ तो 4-4, 5-5 हज़ार पे काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे लोग 5,000 रुपये किराए में खर्च करते हैं, उन सबों का कैसे रोजी रोटी चल रहा है, ये बड़ी दुखद स्थिति है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे आम लोग कैसे जिंदा रहें, हमारी दाल रोटी चलती रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मजदूर हैं ये ऐसा उबाल करें कि आपकी सत्ता को भी पलट सकते हैं। ये मजदूरों का आवाज़ है, इसमें सत्ता भी पलट सकती है, इसमें कहीं वो दो राय नहीं है। और आप समझें कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे रोडवेज हो, चाहे वो स्थानीय निकाय हो या स्वास्थ्य, सब पे ठेके प्रथा पर काम किया जाए। जो ठेकेदार तो मालामाल हो रहा है लेकिन उसके अंदर काम करने वाला गरीब मजदूर बेचारे शोषण हो रहा जाता है। मैं समझता हूँ कि उसको जो
आजमगढ़ के औतरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्र के आदर्श गांव लोहरा में सड़क जर्जर हो चुकी थी, जिसे मंडी परिषद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद बनवाया जा रहा है। सड़क की चौड़ाई 3 मीटर तथा लंबाई 1330 यानी 1330 मीटर पीसी और रिपेयर कराई जा रही है। वही सड़क पर रिपेयर को लेकर कुछ ग्रामीणों से आपत्ति थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण की ठेकेदार से की गई। ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर पुनः कमियों को दूर करते हुए सड़क की रिपेयरिंग अच्छे ढंग से कराया। वही अच्छे ढंग से सड़क रिपेयर होने से ग्रामीणों में खुशी व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क को लेकर ग्रामवासियों में काफी आक्रोश था। काफी दिनों सड़क जर्जर हालत में हो चुकी थी, जिस पर लोगों को चलना बहुत मुश्किल हो गया था। मंडी परिषद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद ठेकेदार द्वारा इस सड़क की रिपेयरिंग अब अच्छे ढंग से कराई जा रही है। आज सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है। किस गांव निवासी हैं? लोहरा गांव के। क्या समस्या थी आप लोग? समस्या ये थी, जो डामर रोड बन रही थी कल तक कुछ गड़बड़ था। सारे ठेकेदार साहब से कंप्लेन किया गया, ठेकेदार साहब थे नहीं यहाँ पे, इनसे कंप्लेन किया गया, तो आज तो रोड सही बन रही, कल नहीं सही बन रही थी। क्या दिक्कत थी? आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक नफीस अहमद अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में प्रचार के दौरान ग्राम सभा तोहफापुर देवा बिंदुवल का दौरा कर क्षेत्रवासियों से मिलकर कुशलक्षेम जाना। साथ ही विधायक ने क्षेत्र की सम्मानित जनता से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में क्षेत्रीय जनता मौजूद थी। उन्होंने विधानसभा गोपालपुर के समस्त नेतागण, वरिष्ठ नेतागण, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, कार्यकर्ताओं, युवा साथियों और सम्मानित जनता से अपील की है 27 नवंबर से 30 नवंबर तक अपने अपने बूथ पर मौजूद रहकर मतदाता सूची से जुड़े स्थापन व नए। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय खाद्य निगम आजमगढ़ स्थित गोदाम में अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यशवंत सिंह विधान परिषद सदस्य प्रतिभाग किया। अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के दौरान यशवंत सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कठिन संघर्ष से भारत को आज़ादी प्राप्त हुई है, परंतु आज़ादी के उपरांत भी भारतवर्ष भुखमरी की समस्या से जूझता रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में कोविड महामारी के दौरान अनाज की उपलब्धता पूरे भारतवर्ष में कमी नहीं रही। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम महामारी पर विजय प्राप्त कर सकें। आजमगढ़ में मंडलायुक्त आजमगढ़ द्वारा राजकीय खाद्य गोदाम धान क्रय केंद्र रानी की सराय सदर का निरीक्षण कल किया गया था। निरीक्षण के दौरान मंडला आयुक्त महोदय को कई खामियां मिली थी। इसको मंडला आयुक्त नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम सदर से गोदाम को सील कर जांच करने की आदेश दिया था। आदेशानुसार गोदाम सील कर दिया गया। जनता को परेशानी न हो, इसका ख्याल रखते हुए आज शनिवार को विभागीय अधिकारी व नायब तहसीलदार सदर की उपस्थिति में सील गोदाम को खोलकर जांच पड़ताल जारी की गई है। अब गोदाम में खरीदारी हो सकेगी। विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर नायब तहसीलदार फरीद शाह, स्थानीय कानूनगो, स्थानीय लेखपाल सहित खाद्य विपणन अधिकारी उपस्थित थे। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाला। आम आदमी को कांग्रेस से जुड़ने का संदेश दिया। गरीब आदमी की थाली से गायब हो रही है दाल और सब्जी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बरकटागंज बाजार कोसाई में मुकेश राय पीसीसी सदस्य भारतीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ शनिवार को महंगाई, भ्रष्टाचार आदि को लेकर पदयात्रा निकाली और आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का संदेश देते हुए लोगों को आकर्षित किया। एवं कांग्रेसियों ने बनकटा बाजार गोसाई बनावे बाजार गोसाई ब्लॉक मुख्यालय होते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बनकटा चौक पर पदयात्रा को समाप्त की एवं नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में पीसीसी सदस्य मुकेश राय ने कहा कि जिस तरह से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार की वजह से आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के महंगे होने के कारण खाद्य पदार्थ, सब्जी, अन्य सामग्री आदि महंगी होती चली जा रही है। साथ ही साथ किसान आम आदमी इन महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त है। तहसील और थाना पर आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या कुछ कहा मुकेश राय पीसीसी सदस्य कांग्रेस पार्टी ने, आपको सुनवाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप जो है कि रैली निकाले हैं और जो कि तरह का जो कि डीजल पेट्रोल गैस का जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि जिससे गरीबों मजदूरों की कमर टूट गई है। पहले तो अपना हम परिचय दें। हम मुकेश राय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और सगड़ी विधानसभा के निवासी हैं। ये महंगाई वर्तमान सरकार ने इतना बढ़ा दिया है। डीजल जो कांग्रेस गवर्नमेंट में 64 रुपये लीटर था, मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा था, आज जो है 100 के पार चला गया है। और 10 रुपये कम करके झुंझुना थमा रहे हैं, भुलौना दे रहे हैं। कोई इसे जो है भूलने वाला नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपये चला गया है। इस समय इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी ज़बरदस्त समस्या है कि महंगाई, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से सारी अव्यवस्था चौपट हो गई है। सब्जियों का दाम बढ़ गया है। आज हम लोग योगी और मोदी सरकार जो इनके कान एकदम समझ लीजिए कि उसमें कचरा भर गया है। हृदय में, इनके दिमाग में तो कचरा था ही, इनके कानों में भी कचरा भर गया है। इनको सुनाई समझ में नहीं आता है इन लोगों को। उसी लिए जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आज मजबूरन हम लोगों को ये माला पहनना पड़ रहा है। 100 रुपये किलो बैगन मिल रहा है।
100 रुपया भिंडी बिक रही है, करेली है 90 रुपया किलो बिक रही है। जो अगर कोई शुगर का मरीज होगा, देखिए ये हमारे मजदूर भाई मजदूरी करते हैं, गुरु भाई 200 रुपये बता रहे हैं, कड़ू का तेल है, क्या गरीब खाएगा? दिन भर में 300 रुपये कमाएगा, शाम को अगर उसके परिवार में 2 बच्चे हैं और बीवी पत्नी है, माँ है, बाप है, 6 लोग अगर परिवार में है तो जो कमाएगा वो तो उसके सब्जिए भर को होगा। दवा कहाँ से लेगा, कपड़ा कहाँ से ले आएगा, और सारे काम है वो कहाँ से करेगा, शादी विवाह खर्चा कहाँ से उठाएगा। इसलिए हम लोग ये संदेश इनको देना चाहते हैं। इसलिए ये एक बार में सुनने वाले नहीं है। जब 700 किसान शहीद हो गए, बॉर्डर पर किसानों की समस्या इनको समझने में जो है साल भर लग गया, शहीद हो गए, तब उसके बाद इनको समझ में आया है तो इन्होंने काला कानून वापस लिया है। तो हम लगातार हम लोग यह मांग कर रहे हैं और अब की बार भुलावे में यह जनता नहीं आएगी। यह हमारे गरीब मजदूर एकदम परेशान हो चुके हैं। ये लोग खून चूसने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का सारा टैक्स हम लोग देते हैं, गरीब जनता देती है। उसके बाद भी आज ये जो प्याज है आपकी बिक रही है 60 रुपये किलो बिक रही है, बैगन बिक रहा है 100 रुपया, करेली बिक रही है 90 रुपया। क्या कारण है? परवल है 80 रुपया। क्या खाएंगे लोग, कैसे जिएंगे? क्या यह सरकार क्या कर रही है? इन्हीं सब टमाटर 80 रुपया किलो है, देखिए बता रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तत्काल जो है महंगाई पे नियंत्रण ले आवे या सरकार तत्काल लगावे, तब तो जाकर के हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो है शहीद करने के लगातार चलता रहेगा। अभी तो ये हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चल रहा है, नहीं तो जनता एकदम सड़क पर उतर जाएगी, बेकाबू हो गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर आ रही है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची की तैयारियां चुनाव आयोग के निर्देशन में तेजी से की जा रही है। जिसके लिए विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से चलाया जा रहा है, जिसके लिए BLO और निर्वाचन सुपरवाइजर की तैनाती की गई, जो कि तहसील के अधिकारियों की देखरेख में चल रहा है। आज विशेष अभियान के तहत नायब तहसीलदार सगड़े विनय प्रभाकर ने महाराजगंज ब्लॉक स्थित महाराजगंज और अखरचंदा के निर्वाचन सुपरवाइजर मनोज कुमार राय और रामजतन यादव सहित निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि विशेष अभियान का उद्देश्य मतदान में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाना है। साथ ही साथ 18-19 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मृतक शिफ्टेड व डबल अंकन को शुद्ध करते हुए विलोपन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण किया जाना है, जो कि त्रुटिहीन हो एवं समस्त पात्र मतदाताओं का नाम शामिल हो, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और लोकतांत्रिक सरकार के गठन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। इसका ध्येय वाकई यही है, कोई मतदाता ना छूटे। महीने के अंतिम शनिवार को महाराजगंज कोतवाली में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के कई फरियादियों ने अपनी अपनी अर्जी लगाई। समाधान दिवस पर प्रभारी निरीक्षक नदीम अहमद फरीदी ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में फरियादी सुनी। इस अवसर पर कुल 21 प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए आए, जिसमें एक पुलिस महकमे से संबंधित था, जिसका निस्तारण पुलिस द्वारा कर दिया गया, परंतु 20 प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हो सका क्योंकि राजस्व के कई कर्मचारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के कारण उपस्थित नहीं हो सके और फरियादियों को निराशाई हाथ लगी। सगड़ी तहसील क्षेत्र के हरिया विकासखंड विस्तृत सेवड़ाकुंड गांव में वर्तमान ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के कुछ ही समय में कुछ ऐसा किया जिससे अब पूरा खुश नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों में जिन कामों पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, उस पर अब वर्तमान ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं। वर्तमान प्रधान रीता सिंह और उनके पति परमात्मा सिंह प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गाँव के विकास के लिए अनवरत प्रयत्नशील है, जिसके चलते अल्प समय में ही गाँव में कुछ नए ऐसे कार्य हो गए जिसकी सराहना गाँव के लोग भी कर रहे हैं। गाँव में चाहे नालियाँ हो, खलंजा हो या अब तक जहां रास्ते नहीं बन पाए थे और उसकी ज़रूरत पूरे गांव को भी थी, जिस पर लगभग 25 वर्षों से किसी ने ध्यान तक नहीं दिया, उस मार्ग को भी बनवाने का काम ग्राम प्रधान ने किया। इसके अलावा ग्राम प्रधान ने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय में टेबल, टाइल्स, किचन आदि की मरम्मत कराकर बेहतर रूप से सुसज्जित कर दिया है। साथ ही साथ विद्यालय में मौजूद अध्यापकों को निर्देश भी दिया है कि विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए ताकि हमारे गाँव के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। क्या नाम है सर? राम विजय यादव। इस ग्राम सभा में अब तक आपने कितना विकास देखा पिछले जो बीता है और वर्तमान में भी कुछ ही समय हुआ है, कुछ परिवर्तन नजर आया? ये जो पिछले कार्यकाल से जो है, ये जो नया जो कार्यकाल 2-4 महीना जो चला है, प्रधान जो हमारे हुए हैं पिंटू उर्फ क्या नाम है परमात्मा सिंह, ये क्या नाम है कि विकास का कार्य बहुत किए। अच्छा, कुछ
कार्य बता दीजिए इनके। अरे कार्य बताएं, क्या नाम है कि वो खालिसपुर से जो आती है जो सड़क सेवराकुंड के लिए, उसका रिपेयर कराए और कच्चा काम भी किए, पंचायत भवन भी बनवाए और क्या नाम है कि स्कूल विद्यालय में कुर्सी वगैरह जितनी सब टूटी फूटी थी उसको भी मरम्मत किए। तो काम से, वर्तमान प्रधान के काम से संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट, बहुत है सर, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट नहीं है, पिछले कार्यों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। पिछले कार्यों से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। कम समय में जितना काम कर दिए इतना कम समय में कोई नहीं किया था। आगे क्या अपेक्षा रखेंगे अपने वर्तमान प्रधान से? और अपेक्षा तो अभी तो समय काफ़ी बचा है और हमारे प्रधान गांव के विकास में तत्पर हैं और काम करेंगे। अब तक गांव की बड़ी समस्या कोई हो जो बताइए। गांव की बड़ी समस्या तो ये है जो हनुमान मंदिर से जो है और पिच नहीं हुई है, वो समझ लीजिए कि लगभग हम जानते हैं कि 40 साल से वो क्या नाम कि उसका जो भी नेता जो आते हैं लोग कोशिश करते हैं कि किया जाता है, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, वादा करके लोग चले जाते हैं। उसको पिच होना बहुत ज़रूरी है। कितना 300 मीटर होगा? नहीं, 850 मीटर। 850 मीटर है। सबसे बड़ी समस्या वो है, जान लीजिए अगल बगल बीच में बचा है और अगल बगल सब पिच हो गया है, लेकिन उतना ही एकदम से आज 40 साल से नहीं हो रहा है। विकास का कार्य सर यही है कि एक इंटरलॉकिंग में लगवाया 109 मीटर जिग जाए ईटा के साथ, और गांव में एक 75 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया जिग जाए ईटा के साथ, एक 60 मीटर लगवाया जिग जाए ईटा के साथ। एक खड़ंजा 20 साल से विवादित था, 20 साल से विवादित था। बारिश में सभी लोग लमसम 1 फुट पानी में हल के आते जाते थे। हमने 24 घंटा के अंदर मिट्टी फेंकवाया। मिट्टी फेंकवाने के बाद रातों रात वो खड़ंजा लगवाने का कार्य मैं किया। लमसम 2600 मीटर में कच्चा काम किया। हर जगह पानी बहने में समस्या होती थी, उसमें बोमा भी लगवाने का कार्य किया। 12-16 लाइट भी लगवा दिया गांव में। हर मंदिर पे कुर्सी भी लगवा दिया, 23-24 कुर्सी लगा। मंदिर पे चौकी भी लगवाने का कार्य किया। पंचायत भवन में लदवाया, लदवाने में लमसम मेरा नुकसान भी हुआ 3,20,000 रुपया। लदवाने में 3,20,000 नुकसान भी मेरा हुआ। उसका काम इस समय सफैया का हो चुका है और रंगैया का काम जारी है। वहाँ पे रास्ता नहीं है, इसीलिए उसका मतलब नीचे मिट्टी नहीं पड़ पा रही है। इतना काम मैं किया हूँ। रिपेयर का काम लमसम 850 मीटर किया, एक 160 मीटर किया, एक बाहर पे जाती है 170 मीटर उसको भी मैं किया, और पंचायत भवन के यहाँ जो 60 मीटर है उसको भी किया। गांव में अब तक आपको परेशानियाँ क्या क्या हुई हैं काम करवाने में? परेशानियाँ सर बहुत तो नहीं दिक्कत है, फिलहाल कुछ लोग तो हैं, हर जगह रहते हैं। आगे इस गांव के बारे में आपकी कोई योजना होगी जो बेहतर विकास के लिए आप काम करना चाह रहे हो? हमारे लिए एक हमारे गांव में मेडिकल कॉलेज था ना, कौन सा वो हॉस्पिटल था, गांव के लोग कह रहे हैं उसको बनवाने के लिए। वह कागज़ में था हमारे यहाँ, गांव के लोग इच्छुक भी हैं उसको बनवाने के लिए। हमारे यहाँ 850 मीटर जो है वह बहुत आवश्यकता है पिच के लिए, समझ लीजिए। बलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा जनपद बलिया के थाना फेफना अंतर्गत 7 दिसंबर 2021 को 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह होना प्रस्तावित है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में किया जा रहा है। एएसपी बलिया द्वारा सामूहिक विवाह स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उक्त कार्यक्रम में लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के सम्मिलित होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन अपर पुलिस अधीक्षक बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन बलिया में पुलिस चल रहा 18 दिवसीय डायल 112 के प्रशिक्षण में कुल 28 कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा था, जिसमें कुल 12 मुख्य आरक्षी व 16 आरक्षी सम्मिलित हुए। आज 18 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण होने पर एएसपी बलिया विजय त्रिपाठी द्वारा सभी कर्मचारियों को डायल 112 की महत्ता के बारे में विस्तारपूर्वक ब्रीफ करते हुए डायल 112 की कुशल कार्य प्रणाली व सक्रियता से अवगत कराते हुए सभी प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों को क्षेत्र में लगातार
क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रारंभ इवेंट पर शीघ्र पहुंचकर निशान करना और जनसहयोग हेतु निर्देशित किया गया।